ओलंपियन योगेश्वर दत्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ वहां पे भी योगेश्वर दत्त पहुंचे थे। पहलवान जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, जय श्री राम। अयोध्या पहुंचे, किस तरह का नजारा था और उसके बाद कितनी ऊर्जा है? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को जो ये राम मंदिर का 22 कार्यक्रम था और इतना भव्य राम मंदिर हमें मिला है, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को 22 तारीख का निमंत्रण मिला था और मैं वहां पे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। राम मंदिर में वैसे तो अगर देखोगे तो हम इस देश के क्या कितने लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की, संघर्ष किया राम मंदिर के आंदोलन में, और उन पुण्यात्माओं की वजह से हमें वो मौका मिला राम मंदिर में जाने का। और प्रधानमंत्री जी ने उसका भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की, उसका पूरा जो भी कार्यक्रम था, सभी वहां का जो अयोध्या का जो माहौल था वो देखने लायक था। पूरी अयोध्या नगरी राम में थी। और वहां लोगों से जो बात हमने की, क्योंकि मैं 21 तारीख को वहां पे पहुंच गया था, उन लोगों के बारे में जो जाना, तो मेरा ये मानना है कि हर देशवासी को और सभी को एक बार जरूर अयोध्या में जाके रामलला के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो वहाँ के लोग हैं उनसे रामचंद्र जी के बारे में, जो ये 500 सालों का जो ये दर्श हमने झेला है, उसके बारे में पता करना चाहिए। वहां पे जाके पता लगता है कि हमने 500 सालों तक क्या खोया था। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि लगभग 8-9 हजार लोग जितने भी थे, एक समय ऐसा था कि वो कुछ 30 या 1 मिनट का समय ऐसा था, लगभग हर जो वहां पे था, हर इंसान भावुक था। उनकी आंखों में भगवान रामचंद्र को देख के उनकी आंखें नम थी। क्या बात है, आप वहां पे मौजूद थे और उन 7,000 सौभाग्यशाली लोगों में आप शामिल हैं कि निमंत्रण मिला और वहां पे आप उस चीज के साक्षी बने जिसका इंतजार 500 सालों से हो रहा था। देखिए, वही तो मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं। और वहां पे मैंने पता कि वहां के जो महंत थे, प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी, और जितने भी साधु संत थे, जितने भी हमारे जैसे खिलाड़ी लगाए या अलग अलग क्षेत्रों से जो शख्सियत गई थी, सभी एक मिनट का कुछ ऐसा दौर था वो, जब भगवान श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जब उनके आगे से वो कपड़ा हटाया एक दूर का दिखा गया, तो सबकी आंखें नम थी। तो वो माहौल था, वो बड़ा भावुक करने वाला था और अपने आप पे गर्व महसूस करने वाला था। तो मैं यही है कि ये जो 22 तारीख का दिन था, बहुत बड़ा सारे हिंदुस्तानी के लिए, खासकर मेरे लिए। और वहां पे जो भी चाहे वो निमंत्रण की बात है, चाहे वहां पे जो प्रसाद हमने ग्रहण किया, जो प्रसाद हमें मिला, जो रामलला दर्शन थे, जो फोटो हमने खींची, वो सहज अपने पास रखने की और आगे आने वाली पीढ़ियों को मेरे लिए कि दिखाने की चीजें हैं, वो सहज करके मैंने अपने घर आके रख दी वो। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस पे बिल्कुल एकदम से विपरीत है। कभी तो कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात तो वो भी कहते हैं कि निमंत्रण नहीं मिला, मिलता तो फिर बताता मैं जाऊंगा, जाता या नहीं जाता। और 22 तारीख से पहले ही दीपेंद्र हुड्डा वहां सरयू में गोता लगा के कहते हैं कि राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये भगवान रामचंद्र किसी एक के नहीं है, सभी के हैं। हर इंसान के, हर इंसान के, हर हिंदुस्तानी के, और पूरी दुनिया के श्री रामचंद्र, ये बात बिल्कुल अच्छी बात है। और किसी ने नहीं बोला कि भाई भगवान रामचंद्र सिर्फ मेरे हैं या सिर्फ आपके हैं या सिर्फ बीजेपी के हैं, सभी के हैं। और हम तो ये कहते हैं कि रामलला सबके हैं। और जो कांग्रेस की जो बात है, वो कांग्रेस ने खुद, जो इनके बड़े लोग हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने खुद बोला कि 22 तारीख के कार्यक्रम में हम शामिल नहीं होंगे। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने बोला कि भाई हमें निमंत्रण नहीं मिला, नहीं तो फिर बताते। वो ठीक है, अच्छी बात है कि जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, क्या पता मिलता रह जाते। और इसमें एक लिमिटेड वो थी। और कुछ राजनेता भी कुछ गिने चुने, क्योंकि वहां पे हमने देखा 7-8 हजार लोगों में कोई कोई राजनेता देखने को मिला। ऐसा है जो मैंने खुद देखा, देवगौड़ा जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो ही देखे। और एक दो रविशंकर जी, कुछ कुछ ही नेता मत देखने मिले, तो कोई नेता नहीं था। पर यही है कि भाई रामचंद्र सभी के हैं, तो अब जाइए दर्शन की करके आइए, सभी के लिए है, राम हम सबके हैं। पर उनके जो बड़े नेता हैं, जो खड़गे जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने खुद बोला कि 22 तारीख के निमंत्रण में हम नहीं जाएंगे। और कांग्रेस तो कभी से एक चीज बोलती थी कि भगवान राम काल्पनिक है। और पर ये जो 22 तारीख का ये था कि ये साबित था कि भगवान राम काल्पनिक नहीं थे। 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला अपने स्थान पे फिर से विराजमान हुए हैं। और अपनी सोच बदलो, पार्टियां हैं,
अपने आपसी मतभेद है या जो भी है विचारों की लड़ाई है वो अलग चीज है। पर जो ऐसी चीजें आती है, भगवान राम की बात हो, भगवान कृष्ण की बात हो, किसी भी हमारे देवता की बात हो, तो वो हमारे हैं, तो उनका आदर सत्कार, वो उनकी वजह से आज हमारा वजूद है, उनकी वजह से हम हैं, तो उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। और कांग्रेस ने खुद, जब एक बार एक समय ऐसा था कि भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था, जब राम सेतु तोड़ने तक के आदेश दे दिए थे, तो कांग्रेस के तो एक प्रवृत्ति, एक उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो लोगों को बांटना चाहते हैं। पहलवान जी, 2 बार कुश्ती आपने बड़ौदा की लड़ ली। अब जो है आपका नाम बड़ा सुर्खियों में चल रहा है कि लोकसभा की तैयारी करा दें पहलवान जी की। अब जो है मोदी मिशन को आगे बढ़ाना है। देखिए, प्रधानमंत्री एक ही, पूरे सभी का हमारे एक ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और तीसरी बार भी अभी 2024 में तीसरी बार फिर वो ही आएंगे। और पूरे देशवासी उनसे प्यार करते हैं। पूरे दुनिया के अगर शक्तिशाली आप लीडरों की बात करोगे, सबसे ऊपर और बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी में सबसे आगे हैं। और तीसरी बार पूरे देशवासी ने मन बना लिया कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मई में शपथ लेंगे। और हम तो उनके एक पार्टी का कार्यकर्ता है, एक परिवार है जो भारतीय जनता पार्टी, उसके एक एक सदस्य है छोटे ही। पार्टी किसको आगे करती है, किसको चुनाव लड़ाती है, वो पार्टी का काम है। पहले भी मैं 2 बार चुनाव लड़ा, पार्टी का काम था वो। आगे भी लोकसभा चुनाव है, जिसको भी पार्टी करेगी उसके लिए मेहनत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता एक ही बात बोलता है कि हमारे लिए जो भी टिकट लेके आता है वो नाम नहीं होता, एक कमल का निशान होता है। तो उसी पे काम करेंगे। बस यही है कि देश कैसे आगे बढ़े, देश मजबूत कैसे हो। और मैं तो सब यही है कि इस बार 2 बार पूर्ण बहुमत सरकार आई है, तो इस बार तीसरी बार भी प्रचंड पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, और प्रधानमंत्री अगले 5 सालों में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और कुछ नए ऐसे काम करेंगे जिसको सालों तक, सदियों तक याद रखा जाएगा। जैसे आप राम मंदिर की देखिए, कल्पना ही नहीं की थी, ये एक इतिहास पढ़ा है, सदियों तक ये चीजें रहेंगी कि राम मंदिर की स्थापना किस टाइम में और किसने की। अच्छा, आपको अगर मिलता है मौका लोकसभा का तो तैयार है? देखिए, पार्टी मौका देती है तो मैं क्या, कोई भी होगा सभी तैयार। हमें मौका मिलेगा तो हम भी तैयार हैं, आपको मौका मिलता तो आप तैयार हैं। यही है कि बस इस बार फिर तीसरी बार सरकार प्रचंड बहुमत से अच्छा, बना। एक और भी बात है, पहलवान को जब भी मौका मिलता है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही 2-2 हाथ होते हैं, चाहे बड़ौदा हो। क्योंकि लोकसभा में पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे प्रत्याशी थे, और अब की बार भी मुकाबला इसी तरह से हो सकता है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ना आए, लेकिन कोई ना कोई इतना मजबूत उम्मीदवार वो जरूर उतारेंगे कि वो भूपेंद्र हुड्डा के कदावर नेता होगा। देखिए, बिल्कुल। और ये जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे सभी को पता है कि भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से है, और ये रोहतक, सोनीपत लगाइए, जींद लगाइए, ये एक ही चीज, एक पुराना रोहतक है ये। तो वहां पर उनकी मर्जी का ये कैंडिडेट उतरता, चाहे बात वो विधानसभा की हो, लोकसभा की। पिछली बार, पर आप देखिए, पिछली बार लोकसभा में लगभग 1.5 लाख वोटों से लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हराया था। रमेश कौशिक जी 1.5 लाख वोटों से विजय हुए थे। और पिछली बार जैसे लगातार तीसरी बार मोदी जी की लहर है, मोदी के नाम पे लोग, मोदी जी के नाम पे लोग वोट डालते हैं, और किसी कोई कैंडिडेट नहीं देखता, बस ये देखते हैं कि सामने हमें बस एक ही चीज दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी, और लोग उन्हीं के नाम पे वोट देते हैं। और आज तो एक ऐसा माहौल बना है, जब से प्रधानमंत्री ने कही है कि ये मेरी गारंटी है, मोदी गारंटी है, तो लोगों को एक चीज है कि उनको मोदी की गारंटी चाहिए। और इसलिए आज के जो 2024 का जो चुनाव है, वो मोदी जी की गारंटी में चुनाव होगा। तो लगता है आपको 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, बिल्कुल। और अब तो भगवान राम लला का आशीर्वाद मिला है, और पहले भी था, पर अब तो पूर्ण एक साक्षात हमें एक मंदिर हमें मिला है, हम दर्शन करने जाते हैं, दर्शन किए भी हैं। और आशीर्वाद सभी देवी देवताओं को, सभी हमारे जितने भी देवी देवता, सभी ने आशीर्वाद दिया है। और वो 12 तारीख को, वो 22 तारीख को मैंने चीजें खुद वो महसूस भी की हैं, जैसा वहाँ पे एक भव्य और एक भव्य, एक अलग तरह का जो एहसास था। तो ये है कि सभी ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे थे, और ये था कि तीसरी बार फिर से करिए और हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ये तो थे हमारे साथ ओलंपियन योगेश्वर दत्त जी, जिन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे वो लोकसभा की जिम्मेदारी दे, वो पूरी तरीके से तैयार हैं। और इनका एक ही लक्ष्य है कि तीसरी बार जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री वो बनाना है।